सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने क्या जानेंगे, राजस्थान की जो पुलिस कांस्टेबल की आपके अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है 2023 की, उसकी पूरी जानकारी, क्या क्या वहां पे मापदंड रहने वाले हैं, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता फॉर्म। इसके अलावा मैं आपको टॉप 5 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा जहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें हैं। हर कैटेगरी वाइज बताऊंगा, ओबीसी की अलग बताऊंगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पुलिस टेलीकम्युनिकेशन कौन कौन भर सकता है फॉर्म, ये भी अपने यहाँ पे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानने को मिलेगी। जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे स्पेशल बैच भी चलाएंगे। पहले इस बार क्या है कि आपका फिजिकल होने वाला है। सबसे पहले तो आपने को क्लियरिफाई ये करना है कि जिसने सीटी दिया है, साफ साफ लिख रखा है, जिसने आपका सीटी दिया है जो आपके फेब में हुआ था, फरवरी में हुआ था, वो ये फॉर्म भर सकता है। सीटी कौन सा, 12th लेवल वाला, और आपकी 12वीं करीबी हुई होनी चाहिए। तो देखो सीटी ये 12th वाला था तो 12वीं ऑटोमेटिक उनकी सबकी की हुई है जिन्होंने सीटी दिया था। अब दूसरी बात क्या आती है कि आपके सीटी में अगर दोस्तों आप वर्ग सामान्य से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, अति पिछड़ा वर्ग से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, मतलब जनरल कैटेगरी है आपकी, ओबीसी है, ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इन तीनों कैटेगरी से हो तो आपके कम से कम 120 नंबर होने चाहिए 300 में से, जो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जो कि 40% होता है। मतलब अपने 120 नंबर अपने मार्कशीट में होने चाहिए। अगर आपके 120 थे फिर कम हो गए तो वो कम वाले गिने जाएंगे, ध्यान रखना, जो नॉर्मलाइज मार्क हुए हैं। तो 120 आपके नंबर होने चाहिए, तभी आप ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हो। दूसरी बात क्या आती है, अगर आपकी जो दोस्तों जो कैटेगरी है एससी या एसटी है, अनुसूचित जाति या जनजाति है, तो आपके सिर्फ 108 नंबर होने चाहिए। कितने, 108 नंबर 300 में से। अगर आपके दोस्तों आप पीएसपी एरिया से संबंधित रखते हो, ट्राइबल सब प्लान एरिया, पीएसपी एरिया जो कहलाता है, उसमें आपके 90 नंबर होने चाहिए, तो आप एप्लीकेबल हो 300 में से। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट बात पे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या कुछ है। तो देखो तो दोस्तों, जो जन्म तिथि की बात करें तो ये वाली नहीं है, 1 सेकेंड, ये मैं हटा देता हूं यहां से। हाँ ठीक है, यही वाली है न्यू। जो आपकी एज रिलैक्सेशन है, देखो पहले एज रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं किया था, अब इन्होंने क्या है कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है तो इसमें पूरा देखो डिटेल से लिख रखा है, कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। न्यूनतम आयु तिथि, मतलब आप 1/1/2006 की अगर जनरल कैटेगरी है तो उसके बाद जन्म नहीं ले होना चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों पुरुषों के लिए तो 1997 का नहीं चलेगा। 2 जनवरी 1997 से अगर आपकी आयु पहले जन्म लिया हुआ हो, ध्यान रखना पहले, यहाँ पे बाद में और यहाँ पे पहले। अगर आप 2 जनवरी 1997, मान लो कोई 2 जनवरी 1996 का है, तो वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। अब अपने बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, इन सब में वहां पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है बढ़िया बड़ा। और यहाँ पे अब 2 जनवरी 1992 तक वाले फार्म भर सकते हैं, और 2006 वाले, ये तो सेम ही है सभी में, 2006 से बाद वाला मतलब इससे छोटा नहीं भरेगा। अब 1992 है दोस्तों जिसकी एज, तो वो यहाँ पे भर सकता है पुरुष में, महिलाओं में 1987, और 1994 यहाँ पे किसमें, राज्य अधिकारियों कर्मचारियों, ये इनके लिए अलग से ये कैटेगरी बनाई गई है। अपने को ऊपर वाली 2 पे फोकस करना है। जनरल कैटेगरी वाले के लिए 1997, और जो बाकी जितनी कैटेगरी है उनमें एज रिलैक्सेशन लगा के 1992, और 1900 यहाँ पे महिलाओं के लिए 87। तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और चालक में और ज्यादा छूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 97 थी, तो ये पुरुषों के लिए 94 आ गई ड्राइवर के लिए। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनके लिए, एससी एसटी के लिए 1989 आ गई। ये किसके लिए है, आपकी ड्राइवर के लिए। अब अपने बात करेंगे किस चीज की, शारीरिक मापदंड। सबसे पहले दोस्तों अपने जो भी कोई चीज की तैयारी करते हैं तो पूरे अपने मापदंड पूरे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो और आगे जाके आपको हाइट में निकाल दें। तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कितनी, 168
सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी होनी चाहिए। पुरुषों की बात करूं तो मैं मेल की, फीमेल कैटेगरी में अपने बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए महिलाओं के लिए। सीना आपको दोस्तों फुलाना है यहाँ पे 81 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए होना चाहिए, मतलब 81 सेंटीमीटर से आपके कम की चेस्ट नहीं चलेगी। और 5 सेंटीमीटर फुलाना है, इसके आगे कितनी हो, मान लो 85 है तो आपको 90 फुलाना पड़ेगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलानी है। वो न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए 47.5 यहाँ पे न्यूनतम वजन होना ही चाहिए, जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी है ऊंचाई व सीने में कैटेगरी के हिसाब से 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट भी दी गई है। ये सारी चीजें अलग बात है, मेन अपने को। फिर बात करते हैं पंजीयन शुल्क की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कोई एग्जाम वहां पे ओटीआर कर लिया है, जो भी आपके राजस्थान के जो एसएसओ में फॉर्म आएंगे वहां पे अगर आपने कोई भी ओटीआर कर लिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपके एक बार रुपए लगेंगे। मान लो किसी ने यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर रखा है तो वो यहाँ पे उसी फीस में ये भर सकेगा, उसको दोबारा नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन जिसने यहाँ पे ओटीआर नहीं किया तो उसे एक बार ओबीसी SC ST इनको तो 400 रुपए, बाकी जनरल वालों को 600 रुपए भरने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपके अन्य आगे जितने भी फॉर्म आएंगे, मान लो पुलिस में जैसे RISF का आ रहा है तो आपको नहीं भरने पड़ेंगे। तो जिसने CT नहीं दिया है उसके लिए RISF बढ़िया वैकेंसी है। अब शारीरिक दक्षता और मापतोल। अब दोस्तों ये जो फिजिकल है ना आपका इस बार पहले हो रहा है, ठीक है, एग्जाम से पहले इस बार क्या हो रहा है, फिजिकल। अब फॉर्म सबको भरना है, जो भी मैंने आपको बताया क्राइटेरिया, 120 नंबर जनरल कैटेगरी वाले के और OBC वाले के। इसके अलावा दोस्तों SC ST वाले के लिए 108 नंबर। जिसके इतने नंबर बन रहे हैं वो ये फॉर्म भरो, बाकी ये लेंगे मेरिट में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता दौड़ में शामिल किया जाएगा। देखो दोस्तों जो कांस्टेबल है इसमें बहुत कम ने दिया था, जो ये वाला CAT भी बहुत कम लोगों ने दिया था। तो लगभग यहाँ पे अगर आपके पूरे नंबर आ रहे हैं तो भी आप फॉर्म जरूर भरो, आपके पूरे 100% लगने के चांस है, क्योंकि फिजिकल पहले हो रहा है। तो फिजिकल अगर आपका पूरी दौड़ निकल रही है तो आप जरूर पहुंचोगे आगे। अब अपने बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। दोस्तों उसके बाद आपकी CBT होगी, पहले फिजिकल हो जाएगा, अब की बार आपके ऑफलाइन नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। ये जो आपका शारीरिक दक्षता है दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और CBT आपका कांस्टेबल जो सामान्य, ठीक है, जनरल जो GD कैटेगरी का, इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार, इसके लिए 150 नंबर की होगी यहाँ पे। और यहाँ पे विशेष योग्यता होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा, जिसके पास 200 NCC वगैरह है तो टोटल यहाँ पे 170 हो जाएगा योग अंकों का। और इधर दो चालक घुड़सवार में दोस्तों जो योग है ये दक्षता परीक्षा होगी इसमें, तो यहाँ पे 180 योग हो जाएगा। और बैंड में आपके CBT नहीं होगा, सीधा 30 नंबर की प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कांस्टेबल बैंड के अंदर। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट इस पे कि आपको जो फिजिकल दोगे उसमें क्या सिस्टम रहेगा। तो 25 मिनट है पुरुषों के लिए और 35 मिनट है महिलाओं के लिए। करना क्या है, 30 मिनट है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। करना क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है, बस आपको 5 किलोमीटर दौड़ पुरुषों को लगानी है 25 मिनट में, महिलाओं को लगानी है 35 मिनट में, इतना ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों आपके जो CBT में क्या क्या आएगा। अब सबसे पहले आपके जो रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा 60 नंबर का, ये पूरा कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों आपको डिस्कवर राजस्थान पे। ध्यान रखना हमारे चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वैसे हमने लगभग सारा सिलेबस यहाँ पे डाल रखा है, इन एग्जाम का सबका सेम ही होता है राजस्थान का, जितना भी इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक, सारा ये 45 नंबर का राजस्थान का आपका मैटर आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, आपके बच्चों के अधिकार, महिला बाल अपराध वाला पूरा टॉपिक, ये 45 नंबर का टोटल यहाँ पे आपको 150 नंबर का रहने वाला है। और जो 20 नंबर है वो NCC के, वो मैंने आपको अलग से बताए थे पहले ही, वो अलग अलग आपको उसके आधार पे मिलेंगे। अब ये सारे दोस्तों आपके क्या है कि यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे नंबर कितने लाने हैं बता रखा है, 40% नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी वाले को, बाकी के लिए 36% के आसपास। फिर अगर अब मैं बात करूं नेक्स्ट इस चीज की, ये C प्रमाण पत्र है तो 10 नंबर मिलेंगे आपको, B है तो 8 मिलेंगे, A है तो 6 नंबर मिलेंगे NCC का। होमगार्ड में अगर 3 वर्ष तक सेवा दी है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, अगर होमगार्ड में आप 2 वर्ष तक सेवा दी तो 8 नंबर मिलेंगे। तो ये इनको एक्स्ट्रा फायदा यहाँ पे मिलने वाला है।
अब अपने बात करें नेक्स्ट, ये डिप्लोमा वगैरह के लिए है, जिसने यहाँ पे पुलिस से संबंधित विषयों में कुछ डिप्लोमा किया तो उनको भी यहाँ पे दिया जाएगा। अब सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही आता है, अब अपने बात करेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने यहाँ पे ड्राइवर वगैरह के पद नहीं लिए हैं, मैंने सीधी कांस्टेबल जीडी की सामान्य पद है ना वो लिए हैं, ठीक है, कांस्टेबल जीडी। और ये मैं सामान्य जो जनरल कैटेगरी है ना इसके बारे में बता रहा हूँ, और इसके भी अपने मेल की बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं कि सबसे टॉप 5 महत्वपूर्ण जिले कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा पदों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 बार लिख दिया, इसको काट लेना। तो 78 पद हैं दोस्तों आपके कहाँ पे, झालावाड़ में। अगर अपने बात करें सामान्य कैटेगरी में तो सबसे ज्यादा पद आपके झालावाड़ में 78 है, 39 पद आपके राजसमंद जिले में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जोधपुर कमिश्नरेट, पूरा देख के भरना, कमिश्नरेट लिखा हुआ आगे, 38 पद यहाँ पे है। बाड़मेर और झुंझुनू में आपके 35 है। तो ये टोटल 35 नहीं है, कुल यहाँ पे 70 पद हैं, दोनों जिलों को मिला के कुल पूछ ले तो 70 पद है, ध्यान रखना। और अलवर और दौसा में 33 है, मतलब कुल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 66। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंट, मतलब अलवर और दौसा दोनों में एक जितने पद है। तो ये तो जो टॉप 5 जिले हैं दोस्तों किसके लिए, जनरल कैटेगरी मेल के लिए। अब अपने फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की बात करें तो सर्वाधिक जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जोधपुर कमिश्नरेट में 27 पद हैं। झालावाड़ की बात करें तो 22 पद हैं, और राजसमंद में जनरल कैटेगरी में 11 पद है। बाकी जगह दोस्तों एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आप अपने हिसाब से भर सकते हो जिला वगैरह देख के। अगर किसी को अपने जिले में ही भरना है तो वो पूरे अच्छे तरह देख के भरे, ऐसे नहीं कि 0 पद है तो भी वहां भर रहे हो। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति के मेल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो 5 जिले यहाँ पे, तो बूंदी सबसे पहला जिला आता है, यहाँ पे 22 पद हैं आपके। फिर टोंक आता है 21 पद, बाड़मेर, पाली, सीकर, ठीक है। तो यहाँ पे कुल पद कितने हो जाएंगे तीनों जिलों के मिला के 51। ध्यान रखना, बाड़मेर, पाली, सीकर में एक जितने 17 पद है। भरतपुर में आपके 15 हैं, और चित्तौड़गढ़ में कितने हैं 14 पद है। तो ये है एससी कैटेगरी जो मेल का विश्लेषण है वो है। अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, अब अपने जो फीमेल कैटेगरी है सर्वाधिक पद वाले जिले कांस्टेबल जो आपकी एससी कैटेगरी में है, इसमें के बारे में बात करेंगे। तो बूंदी और टोंक में मतलब कुल यहाँ पे 14 पद हो जाएंगे। तो बूंदी और टोंक में 14 है, और बाड़मेर और पाली में कितने हैं 6 पद हैं। सीकर में 5 पद हैं। तो ये एससी कैटेगरी फीमेल के लिए। अब अपने एसटी कैटेगरी की बात करेंगे दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के बारे में, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में मेल कैटेगरी अपने जो पुरुष वर्ग है उसकी जयपुर कमिश्नरेट और बांसवाड़ा में 27 पद हैं। कुल यहाँ पे 54 मिल जाएंगे आपको एसटी में। बाड़मेर की बात करें तो दोस्तों 20 पद हैं। अजमेर की बात करूं तो 19, भरतपुर में 12 और नागौर में 11 पद हैं एसटी में। तो ये पूरा एसटी का था, इस हिसाब से आप भर सकते हो। अब देखो कुछ जिले ऐसे भी हैं वहां पे 0 पद हैं, तो वो थोड़ा देख के भरना आप अच्छे से। बाकी मेन ज्यादा पद वाले मैंने आपको बता ही दिए, तो इनको आप ध्यान रखें। फिर सर्वाधिक पद वाले जिले बात करें तो एसटी अनुसूचित जनजाति की बात करें फीमेल की, तो जोधपुर कमिश्नरेट और बांसवाड़ा दोनों में 8-8 16 पद हैं। अजमेर में 6 पद हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे टॉप लिखे हैं, ठीक है। और जगह भी आपको 2, 1, 3, 5, 4 ऐसे पद मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा देख के। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा पद वाले जिले हैं वही बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना आप, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। सर्वाधिक पद वाले जिले ओबीसी की बात करें तो अपने, ठीक है, ओबीसी के टॉप 5 की बात करें दोस्तों पुरुषों के लिए, तो सबसे ज्यादा आपके भरतपुर जिले में है 35 पद। कोटा ग्रामीण, ध्यान रखना, कोटा ग्रामीण अलग है, कोटा सिटी के अलग है। ग्रामीण में 29 पद हैं। सिरोही की मैं बात करूं तो 24 पद हैं। सीकर और कोटा सिटी अब आ गई तो 42 पद कुल है। 21 पद सीकर, 21 सीकर में है और 21 कोटा सिटी में है। अलवर में बात करूं तो 19 पद है। तो ये ओबीसी कैटेगरी का आपका दोस्तों विश्लेषण था। अब अपने बात कर लेते हैं ओबीसी फीमेल की। तो ये सर्वाधिक की बात कर रहा हूँ, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको फीमेल कैटेगरी के लिए। बाकी सभी जिलों में पद है महिलाओं के भी, और महिलाओं में भी जो दोस्तों मैंने जनरल कैटेगरी ली है वो नहीं ली, जैसे अलग अलग कोटे होते हैं, विधवा वगैरह, विकलांग वगैरह, उनको नहीं गिना। तो बाकी इसमें क्या है कि 4-5 वो सब जिलों में पद है। मैंने यहाँ पे टॉप जो सबसे ज्यादा है वही ली है।
भरतपुर में 10 हैं, कोटा में ग्रामीण में 9 हैं, सीकर और सिरोही में 7 और 7, कुल 14 पद हो जाएंगे यहाँ पे। फिर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, सर्वाधिक पद वाले जिले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल। अब अपने मेल की बात करें, झालावाड़ में दोस्तों 11 पद हैं। इसके अलावा जो कोटा ग्रामीण है और आपके जो बाड़मेर है, इसके अलावा मैं बात करूं, इनके अलावा नागौर, पाली, दौसा, भरतपुर। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपके यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ये तो आपके कितने हैं, इन सभी में जोधपुर, नागौर, पाली, यहाँ पे तो 7-7 पद है हर जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे आपके कितने हैं, कोटा ग्रामीण और बाड़मेर में 9 पद, और दोनों की बात करें तो 18 हो जाएंगे, कुल यहाँ पे 18 पद हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी 1 2 3 4 5 6, तो कुल यहाँ पे 42 पद हो जाएंगे। तो आपके जो ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसके पुरुष वर्गों के लिए इन सभी जगहों पे 7-7 पद हैं, और झुंझुनू और टोंक में 6 पद हैं, कुल यहाँ पे 12 पद है। ओके, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों पुलिस टेलीकम्युनिकेशन। सबसे पहले कौन ये फार्म भर सकता है, तो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, एप्लीकेबल हो ये पुलिस टेलीकम्युनिकेशन का बहुत अच्छी पद। देखो दोस्तों, जिसने भी साइंस से यहाँ पे 12th की है ना, मैं तो उसको यही बोलूंगा कि आप पुलिस टेलीकम्युनिकेशन ही भरे। यहाँ पे देख सकते हो आप, जनरल कैटेगरी की मेल में 83 है और फीमेल में भी 84 है। तो फीमेल भी जो साइंस की स्टूडेंट है, जो भी 12th की साइंस की फीमेल है, वो सारी यहाँ पे जरूर भरे ये पुलिस टेलीकम्युनिकेशन। और एक बात और ध्यान रखना, एक बंदा एक ही फॉर्म भर सकता है इस बार, तो एक अच्छी सी अपने पोस्ट अच्छी सी जगह पे सेलेक्ट करें, तो उसको थोड़ा सा अपने देख लें अच्छे से अपने अनुसार, जिलों के अनुसार कहाँ पे आपको रहना है। एससी में 44 है मेल में, फीमेल में 13, एसटी में 31 है और 9 है यहाँ पे फीमेल में। ओबीसी में अच्छी पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, 55 पोस्टें हैं, 16 यहाँ पे फीमेल की है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 25 यहाँ पे है पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में और 7 यहाँ पे फीमेल की है। तो दोस्तों आपको पूरा अच्छे से देख के भरना है फॉर्म को। और जो साइंस के स्टूडेंट है दोस्तों, वो यही पुलिस टेलीकम्युनिकेशन भरे, जिसके पास 12th में साइंस थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जिसने कर रखी है, वो जरूर ये भरे। तो और एक बंदा एक ही फॉर्म भरेगा, ये भी ध्यान रखना है। और एज वगैरह अपनी देख के चलनी है, वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था। और अगर दोस्तों अगर जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई है, तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए कांस्टेबल के बारे में या अन्य एग्जाम के बारे में, तो भी आप हमें कमेंट करें, या आपको कोई बैच स्टार्ट कराना हो, क्लास स्टार्ट करानी हो, तो भी हम यहाँ पे आपकी चालू करवाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।